एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के जो एग्जाम है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस दिखेगा, बाकी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको सेम है और यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जाम आपका सेम है, सिलेबस आपका सेम ही रहता है। अगर आप बैंक में एंटर करते हैं तो रोल्स भी आपके सेम ही रहेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि हमारा जो सैलरी वाला स्ट्रक्चर है, सैलरी में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलर चीजें दिखेंगी, तो चलिए इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो दोनों ही बैंकों के अंदर, मतलब दोनों ही एग्जाम्स में, एसबीआई क्लर्क में भी आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 26,730 है और आईबीपीएस क्लर्क के अंदर भी जो बैंक्स हैं आपके, उसके अंदर भी बेसिक सैलरी जो आपकी है 26,730 ही है। मतलब बेसिक पे तो दोनों के अंदर सेम मिलने वाला है आपको। अब डिफरेंस कहां से आने वाला है? डिफरेंस आने वाला है जो अलाउंसेस आपके ऐड होते हैं, जो सिटी में आप पोस्टिंग होती हो, जिस बैंक में आप पोस्टिंग होती हो, उस हिसाब से आपके जो अलाउंस वगैरह हैं ये आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपको ये अलाउंस दिख रहा है, स्पेशल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, स्पेशल पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो दोनों ही साइड आपको मिलता है। जैसे कि इसमें आपको अमाउंट थोड़ा डिफरेंस दिखेगा दोनों के अंदर, ठीक है, ये अमाउंट है। फिर ग्रॉस सैलरी, इन सब अलाउंस को ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है 45,888। ये है एसबीआई क्लर्क में, जो कि आपका फिर इन हैंड सैलरी, ये नेट पे का मतलब हो गया आपकी इन हैंड सैलरी, ये आपकी 39,000 समथिंग बन रही है। ये कब है? ये आफ्टर डिडक्शन है। तो जो डिडक्शन है वो आपके कुछ इस प्रकार है, जो आपका एम्प्लॉय पीएफ में भी जाता है, इसमें कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में भी आपका पैसा जाता है और फिर आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होके यहाँ पे अमाउंट पूरा डिडक्ट होता है और उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी ये वाली बनती है जो आपकी ग्रॉस से कट के आती है। ठीक है, अब जो ये आपका पेंशन फंड वगैरह में जो पैसा जा रहा है वो आपके बाद फ्यूचर के लिए ही यूज के लिए है, ठीक है, वो वेस्ट आपका नहीं है। अब यहाँ पे बात करें आईबीपीएस क्लर्क के सैलरी स्ट्रक्चर में, तो ये आपके पास अलाउंस सेम आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, एचआरए, डीएनएस, स्पेशल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा बहुत आपको अमाउंट में यहाँ पे एचआरए वगैरह में फर्क दिखता है अलग अलग बैंक्स के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से। बट फिर हमारा जो ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो 46,888 आपका यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे नेट सैलरी आपकी 43,247 बन रही है। इट मीन जो डिडक्शन आपके होते हैं वो 3,000 समथिंग में आपका डिडक्शन होता है सिर्फ, जो एनपीएस वगैरह में जाता है और उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी ये बनती है। तो अगर आप देखोगे इन हैंड सैलरी आपकी आईबीपीएस क्लर्क में ज्यादा है। अब हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो उसमें इन हैंड सैलरी आपको कम दिख रही है, बट एट द एंड और भी अलाउंस आपके एसबीआई क्लर्क के अंदर ऐड होते हैं, जिसमें से सम अप करके लास्ट में वो जो फर्क है, सैलरी स्ट्रक्चर का फर्क जो है वो 1-2 हजार के आसपास ही यहाँ पे बन जाता है एट द एंड। तो सैलरी भी अगर हम बोलें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो जब भी आप चूज करेंगे कि कौन से बैंक में आपको जाना है, एसबीआई की साइड जाना है या फिर दूसरे नेशनल बैंक के साइड जाना है, तो आप और भी फैक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा।